सतगुरु तेरा ही आसरा। हेमंत कुमार का सवाल है, पूज्य गुरु जी आप जी द्वारा बहुत अच्छे लाइफ टिप्स दिए जा रहे हैं जी। सर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, एलर्जी आदि जैसी बीमारियों के लिए भी नुस्खे जरूर बताएं। सबसे जरूरी है ये देखना कि आपका कर्म करने का क्षेत्र कौन सा है। अगर आप कस्सी फावड़ा नहीं चलाते, खेती बाड़ी का जोर का काम नहीं करते, दफ्तर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आप गेहूं को कम करें, मोटा अनाज कम करके आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करो अगर कर सकते हो। नहीं तो सलाद ले लो, कोई भी चीज़ आप इसको ऐड करो। यानी 12 बजे तक आपका बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट ले सकते हैं, 2-3 तरह का, 4 तरह का, 1 तरह का, जो भी आपको ठीक लगता है। 2-3 बार में ले सकते हैं, सुबह उठ के लिया, फिर ले लिया, फिर 10 बजे तक लें, 12 बजे तक लें, और 1-1:30 बजे 2 बजे आप खाना लेते हैं। उसमें कोशिश करें कि लगभग 50% आप सलाद ऐड कर लें, आधा पौना घंटा पहले खाएं और उसके बाद आप 50% अपना खाना, लेकिन तला हुआ अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उबाल के खाएं, वैसा ही बन जाता है, आपका भरम है, पर चलो तल के भी खाना है तो शाकाहारी भोजन कोई बात नहीं, थोड़ा लें। और इसी तरह शाम को आप चाय जो लेते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी पत्ती डालें, कम उबालें। चाय का असली स्वाद जायका लेना हो तो कम से कम उबालना चाहिए। आजकल हमने देखा हमारे देश में तो ये है कि जितनी काढ़ के बनाओ और दे तेरे की उतनी स्वाद बनती है। ये आपका भ्रम है, ये उतनी ही एसिडिक हो जाती है, उतना ही तेजाब बनाती है, पेट में बीमारियां पैदा करती है बहुत तरह की आने वाले टाइम में। अभी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो हमारे ख्याल से अगर टेस्ट लेना है और चाय का असली मज़ा लेना हो तो आप 1 वाड़ा या 2 वाड़े या फिर सिर्फ ब्लैक टी पी सकते हैं। चलो आप जैसी भी चाय लेते हैं उसके साथ हल्का फुल्का कुछ लें और शाम को फिर सेम रिपीट करें तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। और नहाते समय अगर हो सके तो नीम का पानी, नीम को उबालना रख दीजिए आप, और वो उबलता रहेगा, पत्ते डाल के टहनियों समेत उसको थोड़ा कूट के वो उबलता रहेगा और उससे नहाएं। नहाने के बाद या उसको डाल लें शरीर पे, सिर पे, और उबलते को मत डालना, कहीं गुरुजी ने उबलता हुआ कहा था, कोई पता नहीं क्या कर बैठो। उबालना तो है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उबलता रहे, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो फिर उसको मिला के जैसे पानी से आप नहाते हैं, गुनगुना पानी या जैसा, वैसा करके सिर में डाल लें और पूरे शरीर में वो होगा। और तो फिर पहुँच लें आप शरीर अपना, तो बहुत सारी एलर्जी का इससे भी फायदा हो सकता है डेली आप अगर यूज़ करेंगे। बाकी आशीर्वाद, राम का नाम तो जपे ही जपे, वो तो सारी बीमारियों का एकमात्र और एक ऐसा उपाय है जो बिना पैसे के है। स्वाति बांसल, पूज्य गुरु जी अगर कोई हमें बार बार नीचा दिखाए हर बात पर और हमसे जलन करे हर काम में, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? दीनता, नम्रता, प्यार कहीं ना कहीं उसे भी समझ आएगी कि मैं इसको नीचा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करता। रिएक्ट ही मत करो, ये सोचो ही ना कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है। आप अपने एम पे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो जितना आपको नीचा दिखाना चाहेगा उतना ही आप ऊंचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पूज्यता जी आप जी ने जो डिजिटल फास्टिंग नया काम शुरू करवाया है, तो डिजिटल फास्टिंग में पिताजी क्या सत्संग व शब्द सुन सकते हैं? उसके लिए टाइम आप अलग नहीं निकालना चाहते। हमने ये टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के 2 घंटे तो आप, हमें नहीं लगता कि शब्द सुन पाएंगे और सत्संग सुन पाएंगे। तो ठीक है 10-15 मिनट आप सुमन कर लें, आधा घंटा सुमन कर लें, आधा घंटा ये, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम फैमिली को भी दें, क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरी है। और इसी से एक बात और याद आई, कई जगहों पे हमारे सत्संगी विदेशों में गए हुए हैं, तो लेबर क्लास भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वहाँ कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये टाइम थोड़ा मुश्किल भी लगता हो 7 से 9, तो वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं अपने नौकरी के अनुसार, पर 2 घंटे करना है, ये सारे ध्यान रखना। पलवी दुआ, पूज्य गुरु जी आजकल ट्रस्ट कैसे करें व किस पे करें समझ नहीं आता जी, आजकल के लोग बहुत मतलबी हैं। बेपरवाही का एक वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। यकीन तो करना ही पड़ेगा, काम धंधे के लिए यकीन करना पड़ता है, लेकिन मस्ती के साथ होशियारी भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हेमंत कुमार, गुरुजी पिछले जन्म का जब इंसान को कुछ याद ही नहीं, तो इस जन्म में उसका फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हाँ, चाहे वो इस जन्म में अच्छा ही कर्म क्यों ना कर रहा हो।
इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा आपके साथ जुड़ गया है। संचित कर्म पिछले जन्मों के, उसका धर्मानुसार ये मिलता है कि महाकाल ने जब वचन लिए भगवान से, जब ये सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें ये भी वचन था कि कोई भी उसके कर्मों के दायरे से बाहर ना निकल पाए। तो लास्ट में भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया था कि जब देखा कि आत्माएं तो फंस गई हैं, तो फिर वो शरीर बना के कहा था कि इसमें ये सारे कर्मों का खात्मा करके मेरे को यानी भगवान को पा सकता है, ये भगवान ने बोला। तो इससे क्या है, बाकी शरीरों में कर्म कर सकता है, लेकिन शरीर इतने ताकतवर नहीं होते कि उसका फल झेल सकें, तो वो संचित जुड़ते चले जाते हैं पाप कर्म। और ये शरीर क्योंकि बहुत मजबूत भगवान ने बनाया, तो वो सारे कर्मों का बोझ इस पे आता है, ताकि ये दुनियादारी में ही खोया रहे, राम की तरफ जाए ही ना। तो पर भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, अगर आप भक्ति कर लोगे तो वो संचित कर्म ही नहीं, इस जन्म के कर्म भी कट जाएंगे और भगवान के दर्शन मृत्यु लोक में आप कर सकते हैं। बबीता शर्मा, पूज्य गुरु जी, आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमें टिप्स दो जी। स्कूलों में पढ़ाई इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, बाकी तो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आप करना चाहें, क्योंकि उसमें फेरबदल तो देश का राजा कर सकता है, वो अपनी मर्जी से करे। लेकिन अगर इंसानियत का पाठ भी अगर हो जाए, हम तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं सभी लोगों से, जुम्मेवारों से, कि भाई अगर इंसानियत कि ये जरूर हो कि आदमी पढ़ेगा, लेकिन आदमी जरूर बनेगा, इंसान जरूर बनेगा, शैतान ना बने। वो हमारी पवित्र गीता का भी संदेश हो सकता है, पवित्र कुरान शरीफ का है, पवित्र गुरबाणी का है, पवित्र बाइबल का है, सभी धर्मों के पवित्र संदेश, ताकि बच्चा इंसान बने, कहीं शैतान ना बने, बड़ा होके राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, इंसानियत उसमें जिंदा रहे। ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बाकी तो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं आप उनको प्रैक्टिकली करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली यानी उनसे लिखवाओ, उनसे बुलवाओ और फिर इमेज बनाना सिखाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। राजू इंसा, गुरुजी, अगर कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता हो लेकिन माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो क्या करें जी? जरूरी है माँ बाप की राय लेना, और सच्चे दिल से अगर आप रूहानी प्यार यानी आत्मिक प्यार है आपका, शारीरिक नहीं है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि परिवारों को सहमत कर ले, सिमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। तो अगर आप सीमा पे रहें, सीमा रेखा नहीं लांगी है, आप सिर्फ आत्मिक प्यार ही है, तो हो सकता है भगवान भी उसमें आपकी मदद करें। संजीव शर्मा, गुरुजी, राम नाम से काम यानी रोजगार कैसे मिलेगा जी? राम नाम ही जपते रहने से रोजगार नहीं मिलता। धर्मों में लिखा है मेहनत करो। आप जो भी आपका कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो काम करने के लिए तो मजदूरी भी बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए। खेती बाड़ी में कहीं भी आपका काम कर सकते हो, कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, राम का नाम ये जरूर कर देगा, आप मेहनत 10% करते हैं वो 100% का फल दे सकता है, ये पक्का है। पर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी ही सफल होते हैं। रीत गर्ग, गुरुजी, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, नहीं तो एक आदि कोई टेबलेट है जो उसको आप लगातार लें। हमारे ख्याल से लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जियां बने, और खास करके साग वाली जितने भी, जैसे आपको बोला पालक है, सरसों का साग है, और भी पत्ते वालेदार सब्जियां, तो उनमें काफ़ी आयरन पाया जाता है, तो हो सकता है उससे ये ब्लड की कमी दूर हो जाए। शिव कुमार, गुरुजी, कई लोग अंडे को शाकाहारी समझते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? भाई ऐसे तो किसी भी चीज़ को कोई भी शाकाहारी बता सकता है। अब खरड़ ज्ञान को कौन सा ज्ञान काट सकता है? इसे हमारी भाषा में बोलते हैं खरड़ ज्ञान। कि एक आपको बात सुनाते हैं, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक जिम्मेदार था, इगोइस्ट था, वो घोड़े पे चने डाल रहा था, छाटी रख के, एक तरफ एक तसला चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेत का डालता था। तो दूर कोई खड़ा देख रहा था, वो उसके पास आके कहने लगा, ये क्या कर रहा है? कहता, जो भार है वो बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है, दो थैले टाइप घोड़े के, ऊंट के, इधर डालो फिर इधर डालो ताकि बराबर रहे। तो कहने लगा बात ही कुछ नहीं, तो आप 2 मन चने लेके जाने हैं, 2 मन रेत लेके जाएगा, तो चने का एक तसला इधर डालेगी, इधर डाल, 2 मन ही ले जाएगा, घोड़े को क्यों मार रहा है? तो आगे से पता वो क्या कहता? कहता घोड़ा किसका? कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। मैं तो रेता डालूंगा, तेरे बाप का क्या जाता है?
तो भाई कई ऐसे भी होते हैं। तो मैं तो अंडे को शाकाहारी मानूंगा, अब मानेगा तो क्या कह सकते हैं, वैसे शाकाहारी नहीं हो सकता हमारे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसे तो आप सोयाबीन की कोई चीज़ को अंडे की शेप दे दो, वो अंडा बन गया, वो एक अलग चीज़ है, वो तो सोयाबीन है। कनिका देहली से, गुरुजी जिन्होंने बचपन में नाम शब्द लिया था उनको नाम शब्द तो याद है लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं, तो कैसे वो नाम के मतलब को जान सकते हैं आप? मतलब कि परम पिता एक ही मतलब आपको बता देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, सच था सच है सच रहेगा, वो निराकार है, संत पीर फकीर के रूप में दर्शन देता है, और वो यहाँ तक निगाह जाती वो यहाँ निगाह नहीं जाती, वहाँ भी वो है, कण कण में जर्रे जर्रे में वो रहता है, उसको बाई नेम बुलाने को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। तो ये है इसका सारे का मतलब। सृष्टि नागर, गुरुजी हमसे अगर पहले जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो कैसे अपने आप को उसके दुष्परिणाम से बचाएं? सुमरन और उस पाप के विपरीत पुण्य का कार्य करो। मान लो आपने किसी पे कोई जुल्म कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, तो हो सके उससे सॉरी फील करो और उसका भला कर दो। उसका नहीं कर पाते, वो नहीं है, तो किसी और दीन दुखिए का भला कर दो, तो मालिक हो सकता है आपको माफ भी करेंगे और खुशी भी बख्श देंगे। हरदीप कौर, गुरुजी बच्चे बात बहुत कम मानते हैं, क्या करें? शुरुआत आपने ऐसी करी होगी, हर बात उसकी जिद मानते हैं आप। बच्चों की वो जिद माननी चाहिए जो जायज़ है। नाजायज़ जिद कभी भी छोटे बच्चे से शुरू कर लो, कभी ना मानो, तो बड़े होके बच्चे गलत काम करते ही नहीं। तब तो आप खुशी खुशी हैं गाली दे के दिखा, हैं मार के दिखा, बता दिखाने को क्या ये कोई फिल्म बन रही है? आप ही तो बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। तो शुरुआत ही आपकी सही होनी चाहिए। अब ये कौन सा तरीका है कि गाली दे के दिखा, अंकल आए हैं दे के दिखाना गाली, या कुछ और गलत हमने देखा है बच्चों को करवाते, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करवाते हैं, तो बड़ा होके वो अच्छी हरकतें कैसे करेगा? तो जायज़ मांग बच्चे की बचपन से शुरू से ही मांगनी, जब से वो थोड़ी होश संभालता है, लुढ़कने लगता है, खड़ा होने लगता है, तब से ही उसे पता हो कि सही चीज़ के लिए हाँ होगी, गलत चीज़ के लिए ना होगी। हम गारंटी देते हैं बड़ा होके वो गलत नहीं बनेगा। सोहबत का चेक करना पड़ेगा, संग चेक करते रहो, गलत सोहबत ना हो। संजू गुज्जर, गुरुजी डिलीवरी के बाद फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क धब्बे हो जाते हैं, बहुत लेडीज इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन? प्योर एलोवेरा जेल जिसमें केमिकल कम हो, कोल्ड प्रोसेस वाली हो, कहीं से भी ले सकते हैं आप। उस प्योर जेल को आप लेप लगा लें, दिन में 3 बार लगाया, वो सूख जाएगा 10-15-20 मिनट में, और फिर उसको 3-4 घंटे रहने दें, धो दें, फिर घंटा छोड़ें, घंटे बाद फिर ओपन पोर हो जाते, फिर धो के फिर लगा लें, और फिर 4-5 घंटे फिर उसको धो दें, 1 घंटा फिर खाली रहने दें, कुछ ना लगाओ, फिर उसको धो लो चेहरे को, क्योंकि धोते ही वो पोर जो है ओपन हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाओ दिन में 3 बार, भगवान ने चाहा तो सिमरण करते रहो तो फायदा होगा। रवि कुमार, गुरुजी बाल सफेद और पतले हैं, इनका कोई हल बताएंगे? अब इसमें कई तरह के आयुर्वेदा फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको लगाने से फ़ायदा होता है, और आंवला है, उसके साथ शायद शहद त्रिफला के साथ लगातार लिया जाए। हमने आश्रम में देखा था, अभी अगर किसी बच्चे को पता हो, बहुत पहले, बहुत देर की बात है, वहाँ सेवादार थे हमारे ठाकुर, उनको दिया था, सुबह शाम वो लेते थे, और उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, 50% दोबारा काले हो गए थे। तो ये अब किसी बच्चे के याद हो, वो हमने ही बताई थी वो चीज़, वो लिया करते थे, तो वो आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमें याद नहीं, बहुत पहले की बात है। आंवले का पक्का याद है, उसके साथ वो क्या लेते थे, जिसको पता हो वो बता सकते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ये पेंडिंग रखना, याद रखना। रेणु इंसा, गुरुजी नाम लेने के बाद 99.9% लोग तो तुरंत नशा छोड़ जाते हैं, अगर कोई 0.1% कोई बीड़ी सिगरेट फिर भी न छोड़े तो कैसे छुड़वाई जाए? कोई भी लौंग इलायची आप रख लीजिए, और राम का नाम लेके उसको दीजिए कि जब भी तलब लगे, बीड़ी या जर्दे की जगह इलायची, ज़्यादा करो तो लौंग, उसको चबा के आप रख लो मुंह में थोड़ी देर। लौंग को तो कोई रखेगा नहीं, जल्दी करे, चलो इलायची को चबा के रख लीजिए, तो वो सारे मसूड़ों में भी फ़ायदा होगा, और लत भी चली जाएगी, और डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका हाजमे का सिस्टम है उसको भी ठीक कर देगा। विकास कामरा, गुरुजी सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका बताएंगे? आप रात को जल्दी थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिए, और आपका जो टाइम पीस है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो वो 10 की सुई देखें और फिर 4 की, कि ये जब वहाँ आएगी तो मैंने जागना ही जागना है। इमेज बिठा लीजिए 3-4 बार, ऐसे देख देख के सोच सोच के,
यकीन कीजिए, एक नहीं तो दूसरे दिन आप जरूर जाग जाएंगे, राम जी जगा देंगे अगर राम का नाम लेना। सीए मोहित गर्ग, गुरुजी अपनी वाइफ के लिए काम वासना का ही ख्याल रहता है, दिमाग में कैसे कंट्रोल करें? सुमरन कीजिए, संयम जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता जायज़ है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। हद से ज़्यादा ना धूप अच्छी है, हद से ज़्यादा ना बरसात अच्छी है। तो एक संयम जरूरी है अपनाना जिंदगी में, और वो सुमरन के द्वारा ही संभव है। पंकज कटारिया, गुरुजी आजकल जो युवा सेलिब्रिटी भी हैं अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में 30-40 वर्ष की अल्प आयु में जिम में एक्सरसाइज करते करते वह इसके अलावा भी मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, मार्गदर्शन करें जी। स्टीरॉयड जब आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या मसल बनाने के लिए जो दवाइयाँ हद से ज़्यादा ले लेते हैं, वो बॉडी से निकलती नहीं हैं, वो एक जहर का काम कर जाती हैं। कई बार होता है कि हम मसल बड़े करने हैं, आप इसके लिए बहुत कुछ करते हैं मसल बनाने के लिए, तो जब ये मोटा होता है तो हार्ट भी कई बार उससे उसी तरह से उसी रेशो में धीरे धीरे मोटा होता है, और वो धड़कने की उसी गति जो है वो उसमें अंतर आता है, और कई बार खुला रह जाता है और कई बार बंद, तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये तो एक आपको बताया, पर अदरवाइज आप जिम में ऐसा कुछ करते जाएगा नहीं अगर आप सही तरीके से भोजन करते हैं और सही तरीके का खान पान प्राकृतिक तौर पे लेते हैं। नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल खाने से ही सब कुछ मिलता है। अब दालों में बहुत प्रोटीन है, सोयाबीन बेटियां तो दिन रात ले सकती हैं, लेकिन लड़के हमारे जो बेटे हैं वो हफ्ते में 2 बार, क्योंकि हार्मोन्स का थोड़ा चक्कर पड़ता है सोयाबीन से। अदरवाइज सोयाबीन में जितना प्रोटीन है 42% प्रोटीन मान के चलते हैं। एक बार हमें दिया था किसी डॉक्टर ने, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हमने सर्च नहीं किया इस पर कि कितना प्रोटीन होता है, जो उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अंडे में 12 से 15 होता है और सोयाबीन में 42 होता है, तो वो उससे मसल बन जाते हैं। अगर इस तरह से बच्चे उसको ध्यान दें तो मसल भी अच्छे बनेंगे और परमानेंट बनेंगे। ये तो दवाइयों वाले तो लुढ़क जाते हैं, जैसे कोई गेंद लुढ़क जाती है, वो परमानेंट रहते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है उसको कि उसने ध्यान नहीं दिया, ब्लड चेक नहीं करवाया। वैसे करवाना चाहिए 6 महीने बाद, या रिपोर्ट करानी चाहिए, पता चलता रहता है कि आपके शरीर में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। साक्षी MBBS स्टूडेंट हैं, गुरुजी आजकल समलैंगिकता बहुत बढ़ रही है और जो लोग होमोसेक्सुअल हैं इससे कैसे बाहर निकलें? जी फिर से बोलिए। आजकल समलैंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो लोग ऐसे हैं होमोसेक्सुअल हैं वो कैसे इससे बाहर निकलें? नेचुरल जो चीज़ें हैं उसके अलावा अप्राकृतिक जब इंसान कोई भी चीज़ अपनाता है, यकीन मानो, और वो खुशी नहीं आती और कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है, और जब फैल जाएगी तब कोई उसका इलाज नहीं मिलता। तो हमें लगता है इसको रोकने के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत है, क्योंकि आत्मबल के बिना कोई भी आदत बदलना संभव ही नहीं है। कोई भी आदत, ये तो आपने बड़ी आदत बताई है, छोटी आदत भी और इससे बड़ी आदत भी है। जैसे ड्रगी होते हैं जो बहुत ऐसा हेरोइन स्मैक, वो अगर छोड़ सकते हैं राम नाम से आत्मबल पैदा करके, तो आपकी चीज़ तो उससे बहुत छोटी है, जरूर छूट जाएगी, जरूर चेंज कर सकते हैं, पर आत्मबल और वो राम के नाम से आता है। खुशी चौहान, गुरुजी सिमरन करते समय दोनों आंखों के बीच दर्द होता है, क्या करें जी? चलते फिरते सुमन कीजिए और फिर आंखें बंद करके फिर सुमन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। गौरव, इनका सवाल है, गुरुजी जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तब खाने और पीने और बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, इसके बारे में बताएं। खाने पीने का इसलिए मना किया जाता था कि अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा आ जाते हैं, और कोई ऐसा अलग से कारण नहीं था। हमारे धर्मों में आपको बताया कि एक धर्म हमारे महासाइंस है, तो इसलिए रोका गया था। और बाहर जाने की वजह थी कि आप चाहो से उसे देखेंगे, सूरज ग्रहण है जैसे, आप देखना चाहोगे कैसे, और अचानक अगर वो चमक पड़ गई तो आप अंधे हो सकते हैं। तो ये कारण था, ये रीज़न था असली। बाकी आप कुछ भी बनाते फिरें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पवित्र वेदों में तो इसी का जिक्र मिलता है। जो हमने सर्च किया विज्ञान के अनुसार, क्योंकि एकदम जाके आपका चाव होगा मैं देखना चाहता हूँ चंद्र, और उसमें से निकली किरणें डॉक्टर जानते हैं अंधा कर देती हैं, तो इसलिए उसको देखने से मना किया गया। खाना इसलिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो खाना नहीं लेना, और कोई ऐसा अलग से कारण हमें दिखा नहीं धर्मानुसार। गौरी सिंह, गुरुजी अगर कोई ड्रग लेता है और इसकी वजह से गरीब है और वो अभी भी ड्रग ले रहा है तो क्या उसकी मदद करनी चाहिए? अगर कोई ड्रग लेता है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो राम नाम से जोड़ दीजिए, और उसका
पैसा मत दीजिए उसको खाने पीने की जो चीज़ ज़रूरत है डेली के अकॉर्डिंग उसका आप देते रहिए। जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं तो हमें नहीं लगता वो उसको बेच के वो ड्रग लेगा, और कोशिश की जाए उसकी देखभाल की जाए तो यकीनन वो छोड़ सकता है। मुकेश, इनका सवाल है, गुरुजी बच्चों को राम नाम के साथ कैसे जोड़ा जाए? आप सुमन कीजिए, खाना नाम जप के बनाइए, यकीनन बच्चे भी जुड़ेंगे। और उनको ये कहिए कि भाई आप वैसे भी तो उनको पॉकेट मनी देते हैं, आसान सा तरीका है, बच्चों को कहो राम का नाम जपना है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना है। तो आप अगर 10 मिनट लोगे तो 1 रुपया 10 रुपये जितने आपको ठीक लगते हैं आप वो बांध दीजिए। बहुत सारे हमारे सत्संगियों ने बांधे हुए हैं और वो कह रहे हैं गुरुजी बच्चे क्या सुमन करते हैं, गजब कर रहे हैं। तो आपके बच्चे भी राम नाम से जुड़ेंगे, क्योंकि इसका लालच तो सबको ही है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। रंजीता, गुरुजी रूहानियत का प्रेम कैसा होता है, इसके बारे में बताएं। रूहानियत का प्यार आत्मा और परमात्मा का होता है। आत्मा और गुरु से भी आत्मिक प्यार होता है कि गुरु से जब आत्मा प्यार करती है तो परमात्मा से भी प्यार बन जाता है, और जब परमात्मा से प्यार बनता है तो परमात्मा हो सकता है संत फकीर के रूप में आके दर्शन दे, वो नूरी स्वरूप होता है। तो इसलिए आत्मिक प्यार आत्मा और परमात्मा का सर्वोत्तम है। आत्मा और संत पीर फकीर का भी आत्मिक प्यार होता है, क्योंकि वो मालिक के नुमाइंदे होते हैं, मालिक तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं, वो राम का नाम देते हैं। तो इस तरह से इसे रूहानी या आत्मिक प्यार कहा जाता है। सिमरन गोवा से, इनका सवाल है, गुरुजी मैं एक होटल में गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव हूँ, क्या मेडिटेशन से मैं गेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है। बेटा आप सुमन करेंगे, मीठा बोलो, दीनता नम्रता रखो और हद से ना गुजरो, तो यकीन मानो आपके करैक्टर से ही लोग चेंज हो जाएंगे और दोस्त बन जाता है। आज के ज़माने में मीठा बोलना, सत्कार करना, इज्जत करना, इससे बड़ी कोई चीज़ दुनिया में और नहीं होती। तो आप ऐसा करेंगे यकीनन उसका फ़ायदा होगा। कनिका शर्मा, गुरुजी आजकल कंपटीशन बहुत है एग्जाम में, उस कंपटीशन में बहुत स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, डर लगता है सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसके लिए गाइड करें। क्या स्ट्रेस लेने से या टेंशन लेने से आपको सफलता मिली? नहीं मिली। तो आप टेंशन ले ही ना। आप ये मत देखो अर्जुन जैसे सिर्फ उसको आंख दिखाई देती थी, आप ये मत देखो कि कंपटीशन में कितने लोग हैं, आप ये देखो कि आपने क्या हल करना है, बस उस पर ध्यान केंद्रित कर दो। सुमन करके पढ़ो, पूरी तैयारी करो, और अगर तैयारी के बीच बीच में थोड़ा खेल लो, थोड़ा घूम लो, तो हमें लगता है आपका माइंड और फ्रेश होगा और तैयारी और अच्छे से होगी। यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। टेंशन छोड़ दीजिए, बस एम बनाइए कि मैंने ये हल करना है। लोग कितने हैं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। स्वीट कांसल, गुरुजी इनका सवाल है, डीएनए पर राम नाम कैसे काम करता है? डीएनए के सेल जितने भी होते हैं, डीएनए में जो भी प्रक्रिया चलती रहती है पूरी बॉडी में हमारे, तो जैसे ही राम नाम का जाप करते हैं, हम भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डीएनए तक मैसेज जाते हैं, पॉजिटिव मैसेज। आप नेगेटिव भेजेंगे तो डीएनए उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और अगर पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, बॉडी पॉजिटिव होती है, थॉट पॉजिटिव होती है, तो डीएनए के सेल भी पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी हमारे साइंटिस्ट भी शायद बैठे होंगे, वो और भी बता देंगे अगर उन्होंने रिसर्च किया होगा विज्ञान का। तो हमें लगता है कि इस तरह से पॉसिबल है ये चीज़। इन्हीं का अगला सवाल है, धर्मों में कितने % मुनाफा हक की कमाई मानी जाती है? अलग अलग है, कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 15%। तो आप 10 से 15-20%, 15% तक अगर आप करें, हमें लगता है सही है। अगर सीधा डबल ही लेने लगे तो वो बिल्कुल गलत है। आगे फिर इनका सवाल है, 10वां द्वार जल्दी कैसे खोला जा सकता है और 24 घंटे सुमरन कैसे हो सकता है? 24 घंटे सुमरन के लिए तो आपको आदत बनानी होगी आपके ख्यालों से सुमरन करना। अब चेतन मन, आपका ध्यान उधर जुड़ा रहे, वरना 24 घंटे सुमन तो कोई भक्त ही कर पाता है, बेहद मुश्किल होता है 24 घंटे सुमन करना। कहना आसान है, 24 घंटे कोई भी ये काम आप कर ही नहीं सकते। ये आदमी की फितरत है, आदमी की आदत है, उसको चेंज चाहिए कुछ देर के बाद। तो आप चलते फिरते सुमन कीजिए, 24 नहीं, घंटा सुबह शाम ही कर लो, आप गारंटी देते हैं जरूर मालिक की रहमत होगी। दिलप्रीत, इनका सवाल है, गुरुजी गुरु व शिष्य में कैसा प्यार होना चाहिए? रूहानी आत्मिक प्यार होना चाहिए।
कहीं से भी आप भावना से अगर कुछ बोलेंगे तो गुरु को बताने की जरूरत नहीं। अगर पूर्ण गुरु है वो बिना बताए ही आपकी बात का आंसर भी दे देंगे और उसका सलूशन भी बता देंगे। सिमरन सूर्यवंशी, गुरुजी बीपीओ में मोस्टली नाइट की शिफ्ट रहती है, क्या ये जॉब ठीक है? अगर हाँ तो नाइट शिफ्ट वालों का रूटीन कैसा होना चाहिए? नाइट शिफ्ट किसी भी नौकरी में रहती है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप एक अपने मन को समझाना, बुल्ले शाह की तरह मंदा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। समझाना क्या है कि भाई मेरे लिए रात दिन है और दिन रात है, तो उसी के अकॉर्डिंग नींद भी लेना कोशिश कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सिमरन भी करना। और नाइट शिफ्ट में तो आपको आसान है ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना, काम धंधा करते हुए भी कर सकते हैं, ख्यालों से विचारों से। और थोड़ा टाइम आधा घंटा तो आप निकाल भी सकते हैं अपनी पूरी ड्यूटी, ऐसा तो है नहीं। हमें तो लगता नहीं कोई 12 घंटे की शिफ्ट है या 8 घंटे की, 100% 8 घंटे ही काम करता है, कोई होगा तो आधा घंटा बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भक्ति करना, तो आपके लिए तो फ़ायदा है। और दिन में नींद का जरूर आप इंतजाम रखें कि वही रात को दिन और दिन को रात, ऐसे उल्टा ही मानना है, समझाना है अपने आप को, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। अमनदीप सिंह, बाबा जी ईश्वर ने जग रचना की तो जग रचते समय उनके दिमाग में पहली बात क्या आई होगी? परमात्मा के दिमाग में क्या आया ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन फिर भी जैसे जो भी लक्षण मिलते हैं, जो सारा चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यही कि उसने रचना करी यही आजमाने के लिए क्या मेरा रूप, मेरा नूर कितना पावरफुल हो सकता है, क्या वो उस शक्ति से लड़ सकता है जो नेगेटिव शक्ति है। और जब उसने देखा कि नहीं बाकी जूने नहीं लड़ सकती, तो उसने फिर लास्ट में आदमी को बनाया। देवी देवताओं ने, फरिश्तों ने उसको सजदा किया, नमस्कार किया, और इसलिए इंसान का बुद्ध सबसे सर्वोत्तम हमारे सारे धर्मों में माना जाता है। और फिर उन्होंने देखा प्रैक्टिकली कि हाँ आदमी ही नेगेटिव पावर को हरा के मेरे पास वापस आत्मा आ सकती है जो आदमी में है। तो ये उसने एक प्रैक्टिकली खेल खेला है, बाकी उसके माइंड में क्या है ये तो परमात्मा जानता है। हैप्पी इंसान, गुरुजी जैसे हम जिम करते हैं तो जिम करने वालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है शरीर के लिए, तो हम क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्या खाएं? अभी बताया आपको कि आप दालें खा सकते हैं, मूंग, मैसूर, चने की दाल, राजमा है, इनमें 22 से 26% प्रोटीन है। सोयाबीन है, पनीर का पानी मत फेंका करो, वो जो पनीर का पानी होता है उसको पीना चाहिए। अगर आप जिम करने वाले हैं, थोड़ा हल्का सा नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, या फिर उसमें हल्का सा कोई मीठा हल्का सा डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए हल्का सा गुड़, हल्का सा गुड़ डाल लीजिए, तो वो उसको पी लीजिए, वो उसमें प्रोटीन होता है बहुत मात्रा में। या फिर सोयाबीन आपको अभी बोल के हटें, बेटियों तो उसे जितना मर्जी लें, लेकिन बेटों का ये थोड़ा है कि हफ्ते में 2 बार उसको ले सकते हैं। उसका पनीर भी बनता है, उसको सोयाबीन को खा भी सकते हैं। तो ये स्वस्थ प्रोटीन है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, और जो साइड इफेक्ट नाम मात्र होता ही नहीं। नेचुरल चीज़ों में हाँ तल लेते हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की तरफ चल पड़ता है, अगर उसको उबाल के खाते हैं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नाम मात्र रह जाता है। कंचन इंसान, गुरुजी मैरिड लाइफ के लिए टिप्स बता दो जी, रूहानियत और दुनियादारी कैसे साथ साथ चलाएं? सुमरण के स्वयं सुमरण कीजिए, काम धंधा कार्य जो भी आप करते हैं कीजिए, और अपने रिश्ते के लिए भी वक्त दीजिए, बच्चों के लिए भी वक्त दीजिए। तो तालमेल बिठाना ही गृहस्थ जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका आपस में तालमेल हो, परिवार का तालमेल हो, बच्चों से तालमेल हो, रिश्तों से तालमेल हो, और रिश्ते बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए आपके, उनमें कुछ भी गलत ना हो। तो यकीन मानो आप सुमरण करके रिश्ते निभाते हुए गृहस्थ जिंदगी में भी भगवान को जल्दी पा सकते हैं। कंचन, गुरुजी जैसे कई दिन फीवर रहने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी शरीर में आ जाती है, तो जल्दी रिकवर कैसे किया जाए? पहली बात आपकी सोच है कि कमजोरी आ जाती है। दूसरी बात, फीवर में आपने खाना पाना छोड़ दिया, किसने बोला? कभी खान पान नहीं छोड़ना चाहिए, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे फीवर और बढ़ सकता है, वो चीज़ें जरूर लेनी चाहिए जिससे फीवर पे कोई असर नहीं होता। तो आप खाना पान मत छोड़िए, जैसे लूज मोशन लग जाते हैं तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। अरे एक तो पहले ही जा रहा है अंदर से सारा कुछ, और ऊपर से खाते कुछ नहीं, तो कमजोरी पड़ोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक बार लूज मोशन जाते हो तो थोड़ी सी चीनी या शक्कर और उसमें नमक डाल के पानी घोल के उबले हुए पानी में ये चीज़ें मिला लो, उसको छान के आप पीते रहो लगातार, कमजोरी आएगी नहीं, चाहे 20 बार बाहर जाना पड़ जाए, सवाल ही पैदा नहीं कि आपको कमजोरी। ऐसे ही बुखार के टाइम में स्वस्थ खाना खाते रहिए, और जो आपको हीट ना दे बॉडी को, छोड़िए मत। खाना छोड़ोगे तो कमजोरी आती है, वरना कोई कमजोरी नहीं आती। दिल नहीं करता जी,
तो टेबलेट लेते हो तब दिल करता है ना, धक्के से खाते हो, ऐसे खाना भी धक्के से खा लो। थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है, थोड़ा नमकीन चीज़ ले लीजिए, मिर्ची हल्की सी काली मिर्च ऐसा डाल लीजिए। खाना हमारे ख्याल से तो नहीं छोड़ना चाहिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, बाकी दूसरा हम कुछ नहीं कह सकते। पर हमने तो अपनी बॉडी पे भी आजमाया है कि 100% आदमी को कमजोरी नहीं आती अगर इसको फॉलो करोगे तो। कुलदीप, इनका सवाल है, गुरुजी मरने के बाद आत्मा को मालिक के दर्शन कैसे होते हैं? आप जीते जी कर सकते हो, मरने की बात क्यों करते हो? जीते जी आप घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए। अगर जीते जी होगे तो फिर मरने की तो गारंटी होगी, होंगे ही होंगे, वो तो होना ही होना, तब तो आत्मा रह जाती है, बुद्ध तो यहीं रह जाना है। पर आप अगर जीते जी मरना, खुद ही त्याग दीजिए, अहंकार त्याग दीजिए, ईर्ष्या, नफरत, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पे कंट्रोल। काम वासना रिश्तों के प्रति पति पत्नी के वफादार रहते हुए आप संबंध बनाते हैं, वो काम वासना नहीं है। पर हर समय हर किसी में कामातुर रहते हैं आप, काम वासना की भावना रखते हैं, वो काम वासना है। बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा गुस्सा कर लिया, वो गुस्सा नहीं है, वो उनकी जिंदगी संवारने के लिए थोड़ा एक तरीका है। पर बिना वजह गुस्सा करते हैं जिससे लोगों में झगड़े हो जाते हैं, मारामारी, वो क्रोध है। तो ऐसे हर चीज के लिए एक नियम है, नियम तक रहते हैं, वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, मन माया नहीं है। और जब उससे अति हो जाती है तो ये चीजें खराब करती हैं। तो इन पे कंट्रोल करते हुए सुमन कीजिए, एक घंटा सुबह शाम, जीते जी उसको देख सकते हैं। मरने की बात तो गला कहता है, मरे बाद किसने देखा, ये कहावत है। तो जीते जी देख लो, मरे बाद नहीं देखा तो। डॉक्टर कनिका, गुरुजी मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में सभी बच्चे या तो ड्रिंक करते हैं या ड्रग लेते हैं या नॉनवेज लेते हैं। मैं जब तक यहाँ हूँ उनको मेडिटेशन की पावर दिखाना चाहती हूँ ताकि वो सारी बुरी आदतें छोड़ दें। प्लीज गाइड करें। आप अपने आप को बिल्कुल सुधारो बेटा, 100% परफेक्ट कर लो सुमन के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, और बचनों पे रहते हुए बचनों पे ना हिलो। तो यकीनन आज के टाइम में गले आलू ज्यादा हैं, सही आलू कोई कोई है। सो कहने का मतलब बुराइयां करने वाले लोग ज्यादा हैं, अच्छाई करने वाला कोई कोई है। इसलिए लोगों को हजम नहीं होता कि अच्छा करने वाला भी कोई है, वो उसको भी बुराई कहते हैं, उसको भी बुराई नाम देते हैं, इसलिए हजम नहीं करते। तो अच्छा जो होता है यकीनन उसका नाम जरूर होगा, आज नहीं तो कल, और जरूर लोग उसे फॉलो करते हैं। सो आशीर्वाद।